एक पेड़ के नीचे सो गए, नींद आ गई। कन्हैया ने गरुड़ जी को भेजा, कहा उनको उठा के द्वारका में डाल दो। आए गरुड़ जी महाराज और उठाया सुदामा को और सीधे पहुंचा दिया द्वारका। द्वारका के गेट पे डाल दिया। अब जैसे उठे नींद से, देखा तो सब बड़ी बड़ी कोठी, बड़ी बड़ी गाड़ी, सैनिक जा रहे हैं, हजारों लाखों। अब सोचने लगे हम तो सोए थे पेड़ के नीचे, पहुंच कहां गए। एक जा रहा था सैनिक, उससे पूछा भैया हम कहां आ गए हैं। कहा द्वारकाधीश में, द्वारका नगरी में हूं। अच्छा हम द्वारका में हैं। हाँ महाराज आप द्वारका में हो। अच्छा तो ये बड़ी बड़ी गाड़ी बंगला सब द्वारका में ही है। हाँ द्वारका में। अच्छा भैया ये बताओ हमारे कन्हैया कहाँ मिलेगो, यही कहीं हमारे कन्हैया भी रहते हैं। तो पता है सैनिक क्या बोला, कहा सुनो महाराज कन्हैया, अब कोई कन्हैया नाम नहीं जानता है। यहां पर सब क्या कहते हैं, श्री श्री 1000-108 चक्रवर्ती है, राजाधिराज श्री द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। लंबो चौड़ो नाम, पहले नेक छोटो सो तो कन्हैया, या में काम चल जाए करे। अब है गए नेक बड़ो सो, क्योंकि कन्हैया बड़ो है गए, बापू नाम नेक बड़ो है गए। आदमी बड़ा होता है तो आदमी का नाम भी बड़ा हो जाता है। हाँ तो उन्होंने कहा यहां तो कन्हैया कोई रहता नहीं। तब तक एक सैनिक उधर से निकल पड़ा, उसकी नजर जब उन पे सुदामा पर पड़ी और वार्तालाप करते हुए देखा, उसने कहा अरे तुम्हें नहीं पता कन्हैया नाम अपने महाराज का ही है। अच्छा तो कहा भैया हमारी सूचना पहुंचा दो कि सुदामा मिलने आया है। भागवत में जो लिखा है वही मैं आपको सुनाऊं या अलग से? बोलो पहले इतना बताओ हमें, जो भागवत में लिखा है वही सुनाऊं या अलग से कुछ? अलग से नहीं, वही सुनाऊं जो भागवत में लिखा है। सुदामा जी को कहीं भी रोका ही नहीं गया है। पढ़िएगा भागवत, अब नहीं पढ़े हो तो क्या जान पाओगे, जो सुना रहे सुन ले तो चले जाते। क्योंकि भगवान का आदेश था मेरे दरबार में संत को न रोका जाए, गौ माता को न रोका जाए, ब्राह्मण देवता न रोके जाए। ये नियम था भगवान कृष्ण के महल का। अब उसको सजाने के लिए थोड़ा मसाला लगा के प्रस्तुत कर दिया, वो विषय अलग है, लेकिन सत्य यही है भागवत में जो लिखा है। तो सुदामा जी ने कहा सैनिक से जाओ बता दो। सैनिक गया, जाके बताता है। जैसे ही सुदामा नाम सुना, गोविंद कूद पड़े सिंहासन से, खड़ाऊ पहनने ही भूल गए, मुकुट कहीं गिरा, बाजूबंद कहीं गिर गए, धोती कहीं जा रही, लेकिन प्रभु भागते जा रहे सुदामा 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 कहते हुए। और जैसे ही बाहर पहुंचे सुदामा को पकड़कर अंक से भर दिया। अरे अंक से भरा है, गले लगाया, ताली कौन बजाएगा? कितना सिखा रहे तुमको, इतनी ट्रेनिंग देने के बाद में ट्रेंड हो रहे हो हैं? अरे अच्छा ये बताओ, जब दुल्हा दुल्हन एक दूसरे के गले में जयमाल डालते हैं तो तुम्हें कोई बताता है ताली बजाओ? बताता है? तब तो टरपट अपने आप बजा देते हो। या नहीं समझ में आ रहा है? तो फिर पीछे क्यों हटते हो, कंजूसी क्यों करते हो? सुदामा को लेकर आए, अपने सिंहासन पर बिठाया। आपको मालूम है भगवान कृष्ण ने सुदामा के जो पैरों में लगे कांटे थे वो मुंह से निकाले, मुख से, हाथ से नहीं। यानी चलते हुए जो कांटे चुभ गए थे छोटे छोटे, वो कन्हैया ने अपने मुख से यानी दांतों से, पैरों के कांटे दांतों से। आपका कोई मित्र है जिसने ऐसा किया हो? आपके कोई रिश्तेदार, चाचा फूफा मामा कोई तीन हुए? इसको मित्रता कहते हैं। यह है मित्रता। आजकल मित्रता नहीं है, दोस्ती है। क्योंकि दोस्ती का मतलब जहां दोस्त आ गए वहां वो मित्रता खत्म। आजकल मित्र एक दूसरे के दोस्त दर्शन कर रहे हैं, मित्रता कहां है? वो तो दोस्ती है। मित्रता कहते हैं
जो अपने दुख को भूल जाए और अपने मित्र के दुख को पहाड़ के समान मानकर उसमें सम्मिलित हो जाए, ये मित्र की परिभाषा है। यही मित्र है इसमें। अपने दुख को भूल जाए, अपने मित्र के दुख को मेरु के समान, पहाड़ के समान मानकर अपने मित्र के दुख को दूर करने का प्रयास करे, प्रयत्न करे, वो मित्र है। आज भगवान कृष्ण ने, द्वारकाधीश प्रभु ने रुक्मिणी से कहा, जाओ देवी जल लेकर आओ, महापुरुष के पाद प्रक्षालन करें, इनके पैर धुलें, इनके चरण धुलने हैं। लेकिन इधर रुक्मिणी जी जल लेने गई, जल लेकर वो आ नहीं पाई। इतनी देर में कन्हैया ने जब पैरों में कांटे देखे, कांटे निकालते जा रहे हैं और रोते जा रहे हैं, तो लिखा है इतना रोए कि सुदामा के जो चरण थे, जो पैर थे, वो अपने आंखों के आंसुओं से ही गोविंद ने उनका प्रक्षालन कर दिया। उस महापुरुष के चरणों को अपनी आंखों के आंसुओं से हाथ नहीं लगाया, जल को जल आया, दूर रह गया और आंसुओं से ही सुदामा के चरण प्रक्षालन कर दिए। कमरे में ले गए, कक्ष में बढ़िया जो है मखमली बेड, बढ़िया गद्दा, चकाचक। अब सुदामा जी कभी मखमली गद्दे पर, डल्लभ के गद्दों पर लेटे नहीं थे, और जब बढ़िया गद्दे मिले तो बढ़िया नींद आ गई, चकाचक, और बढ़िया 2 घंटे तो बढ़िया सो लिए। थोड़ी देर बाद कन्हैया आए, सारे कार्य निवृत्त करके कमरे में आके कन्हैया ने सुदामा के चरण जो है दबाने शुरू किए। अब कन्हैया सुदामा के चरण दबा रहे हैं, और सुदामा जी जो पोटली लाए हैं, जो पोटली लेकर चले थे, वो पोटली बगल में दबा रखी है। पहले तो सोचा था कि दे देंगे, लेकिन जब इतनी रुक्मिणी, सत्यभामा, महल, गाड़ी, अटारी सब देखी तो विचार बदल गया कि अगर हम ये पोटली मित्र को देंगे तो मित्र तो भले कुछ नहीं कहे, लेकिन ये हमको नहीं छोड़ेंगे। ऐसा टीचर मित्र है इनका, इतना गरीब मित्र है इनका। तो सुदामा जी वो पोटली छिपाने लगे, लेकिन मालूम है सुदामा को कि छिपाए चाहे जितना, ये बचपन से चोर है, इसके सामने छिपना तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी नाटक किया। तो कन्हैया बोले, भैया ये बताओ कि शादी वादी हैगी कि नहीं? हाँ भैया, जल्दी जल्दी में शादी हैगी, तेरी सुशीला भाभी है। अच्छा, तो ये बताओ भैया, भाभी ने कछु तो भेजो होएगो, आप जैसे कहा भेजो होएगो। तो एकदम से अचानक से और पोटली उसको दबाने लगे, कसके बगल से कसके से चिपका के। तो कन्हैया बोले कि बताओ कुछ भेजा तो होगा। अरे नहीं लाला, कुछ नहीं भेजा। अच्छा ये बता, तेरो ब्याह है अपने? हाँ हमारे भी ब्याह हो गए, जल्दी जल्दी सब हुए। अब देखिए बात काट रही है। कन्हैया बोले, भैया बात मत काटो, समझते पहले मौकू ये बताओ, भाभी जी ने भेजो कहा है? क्या कछु ना भेजो? भैया कछु है ही नहीं घर में, कहाँ के कछु भेजती? वहां पे कहा कछु धरो है का? कछु ना भेजो भैया, तो पैर दबा। कन्हैया बोले, भैया एक बात बता, मैं काफी देर से तो देख रहे हूं कि तैने या बगल को ऐसे काय को कर रखो ने, चिपकाए काय को रखी है। तो सुदामा बोले, हाँ कुछ नहीं नेक सु दर्द है रे, नेक सी सूजन सी आ गई है, सूजन सी। कन्हैया बोले, हे भगवान, हाथ में सूजन है और लगे पड़े हैं पैरों में, ला हाथ दबाई। अब जैसे वह हाथ को पकड़ने चले तो पीछे खिसके, और फिर कन्हैया आगे बढ़े। अब ये जितना इधर बढ़े वो उतना पीछे खिसके, लेकिन कहां खिसक के जाएंगे, कमरे तो बैठे। अब जब दीवार के सहारे हुए तो हाथ पकड़ के जब से खींचा तो पोटली जो थी वो प्रतिभो उसी बेड पर गिर गई। जैसे ही कन्हैया ने पोटली उठाई, उठाकर पोटली, कन्हैया फिर रोने लगी। ये देखकर कि पोटली इतनी जगह से सिली हुई, उसमें 4 मुट्ठी चावल है, तंदुल है। कन्हैया ने पोटली उठाई, उसको खोली, और खोलने के बाद पहले तो वह पत्र पढ़ा जिसमें लिखा था 1 मास 2 पासनी और
दो एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए। और इधर से कन्हैया ने इसका उत्तर भेज दिया, मनी मन ने भेज दिया। कन्हैया ने उत्तर क्या भेजा कि होनी थी सो हो गई, अब आगे नहीं हो, भाभी तेरे द्वार पर नित्य द्वादशी हो। भाभी जी, जो होना था सो हो गया। आज के बाद आपके द्वार पर, आपके महल में एकादशी नहीं द्वादशी होगी। खीर पकौड़ी और बढ़िया कचौड़ी बनेगी, बिल्कुल चिंता मत करो। एक बात बोलूं प्यारे, तुझे देते नहीं देखा मगर दाता झोली भरी देखी। तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। एक बार जो है गुरु नानक जी एक तराजू उनका वो तौल के देते थे, तो क्या करते थे, वो अपनी नजरों को नीचा कर लेते थे